आज हम एक कहानी पर नजर डालने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दुनिया के 3 अलग-अलग कोनों से 3 घटनाओं को जोड़ती है, जो देखने में तो बिल्कुल अलग लगती हैं, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इन सब के पीछे एक ही नाम है और इसके जो नतीजे हैं वो काफी दूर तक जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन से। एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरी दुनिया को सच में हिला कर रख दिया है। ब्रिटिश शाही परिवार के एक राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक ऐसी घटना है जिसकी मिसाल सदियों में नहीं मिलती। अब लंदन से हजारों मील दूर चलते हैं दिल्ली। यहाँ भी एक बड़ी हाई प्रोफाइल घटना हो रही है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के जाने माने नाम बिल गेट्स भारत में एक बहुत बड़े समिट से अपना नाम वापस ले लेते हैं और बस इसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और अब इस पहेली का आखिरी टुकड़ा, ये हमें सीधे भारत की राजनीति के दिल में ले जाता है। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली मंत्री एक बड़े विवाद में घिर जाते हैं। तो एक राजकुमार, एक अरबपति और एक मंत्री, 3 अलग-अलग महाद्वीप, 3 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। लेकिन इन सबको जोड़ने वाला सिर्फ एक नाम है, जेफरी एप्स्टीन। चलिए देखते हैं कैसे। तो ठीक है, इस पूरे जाल को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे यूनाइटेड किंगडम से, जहां शाही महल की दीवारों के अंदर एक बहुत बड़ा संकट पनप रहा था। देखिए, प्रिंस एंड्रू का गिरना कोई रातों रात हुई चीज नहीं थी। ये सालों से चल रहे आरोपों, एक बहुत ही डिजास्ट्रस टीवी इंटरव्यू और फिर आखिर में शाही परिवार के उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से हटाने का नतीजा था, जो खत्म हुआ उनकी गिरफ्तारी पर। और प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी के जो नतीजे हुए वो बहुत जबरदस्त थे। इसने सिर्फ शाही परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस्तीफे होने लगे और पावर के सबसे ऊंचे लेवल पर जवाबदेही की मांग उठने लगी। ठीक है, अब चलते हैं भारत। यहाँ जेफरी एप्स्टीन का नाम एक बिल्कुल अलग ही तरह का तूफान खड़ा कर रहा है। एक ऐसा तूफान जो सीधे सरकार के टॉप लेवल तक पहुंच रहा है। तो इस पूरे विवाद के सेंटर में एक बहुत सीधा सा सवाल है, मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन कितनी बार मिले? लेकिन इसका जवाब वो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। दोनों तरफ के जो दावे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि कुछ ही मुलाकातें हुई, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ 2014 में ही दोनों के बीच 9 बार मीटिंग हुई। और ये उस वक्त की बात है जब पुरी साहब सरकार में किसी ऑफिशियल पोस्ट पर भी नहीं थे। और बात सिर्फ मीटिंग्स तक ही नहीं रुकती, दोनों के बीच 62 ईमेल्स भी भेजे गए। अब ये किसी मामूली जान पहचान से कहीं ज्यादा एक गहरे और लगातार बने हुए रिश्ते की तरफ इशारा करता है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाला, सबसे विस्फोटक आरोप ये है, विपक्ष का दावा है कि मंत्री जी ने भारत की बड़ी डिजिटल इंडिया पॉलिसी पर एप्स्टीन से बात की थी। और ये बात कब हुई? सरकार की इस पॉलिसी को अनाउंस करने से भी 8 महीने पहले। जाहिर है ये पारदर्शिता और देश के हित पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। तो शाही महलों और राजनीति के गलियारों से अब थोड़ा दूर चलते हैं। एप्स्टीन मामले का साया अब टेक्नोलॉजी की दुनिया पर भी पड़ रहा है और इसी वजह से एक अरबपति को हेडलाइन से पीछे हटना पड़ा। तो मामला था भारत में हो रहे एक बहुत बड़े एआई समिट का, और यहाँ बिल गेट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेन स्पीकर के तौर पर आना था। सब कुछ तय था। लेकिन फिर बिल्कुल आखिरी मौके पर गेट्स ने अपना नाम वापस ले लिया। जाहिर है इससे ऑर्गेनाइजर्स और वहां आए लोगों के बीच खलबली मच गई। अब देखिए, ऑफिशियल वजह क्या बताई गई। गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि ये एक सोच समझकर लिया गया फैसला था ताकि सबका ध्यान समिट पर ही बना रहे। लेकिन इस गोलमोल बयान के पीछे की असली वजह सबको साफ थी। गेट्स बस जेफरी एप्स्टीन के साथ अपने कनेक्शन को लेकर जो विवाद हो सकता था उससे बचना चाहते थे। ये घटना दिखाती है कि जेफरी एप्स्टीन का नाम कितना टॉक्सिक, कितना जहरीला हो चुका है। सोचिए, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक, वो भी पब्लिक में एप्स्टीन से नाम जुड़ने के दाग से बचने के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठाने को तैयार है। तो हमारे सामने 3 पावरफुल लोग हैं, एक प्रिंस, एक मिनिस्टर और एक बिलियनर, और तीनों एक ही आदमी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के लिए नतीजे कितने अलग अलग रहे हैं। चलिए जरा कंपेयर करते हैं। जब हम इन सारे मामलों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत साफ पैटर्न नजर आता है।
यूनाइटेड किंगडम हो या फ्रांस, वहाँ एप्स्टीन से जुड़े लोगों को बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़े हैं। गिरफ्तारी हुई, रेड पड़ी, इस्तीफे हुए। लेकिन भारत में यहाँ कहानी बिल्कुल ही अलग है। और यही चीज हमें अकाउंटेबिलिटी के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मतलब ऐसा क्यों है कि एक ही स्कैंडल से नाम जुड़ने पर कुछ देशों में पावरफुल लोगों को कानून का सामना करना पड़ता है और दूसरे देशों में उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब पूरी दुनिया में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की मांग गूंज रही है, तो फिर भारत में जो रिएक्शन है वो इतना अलग क्यों है? ये सवाल सिर्फ एक मंत्री का नहीं है। ये सवाल है न्याय का, आवर का और दुनिया भर में प्रिविलेज की जो परीक्षा हो रही है उसका।